मेंटली स्ट्रांग कैसे बने या मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए क्या करें। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात को भी दिल पे ले लेते हैं और फिर बात बात पे परेशान हो जाती है। ऐसे लोग दिल के बेहद कच्चे होते हैं या कहे कि हर छोटी छोटी बात इन्हें मेंटली वीक करती जाती है और आगे चल के वे लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपनी वीक मेंटेलिटी के चलते वे आगे कदम बढ़ाने से भी डरते हैं। ये सब उनकी वीक मेंटेलिटी का ही परिणाम है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, खुद को वीक न समझे। दोस्तों, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या किसी काम में हम फेल हो जाते हैं तो ऐसे में हम मन ही मन डिसअपॉइंट रहने लगते हैं और अपने आप को वीक समझने लगते हैं। ऐसे समय में अकेलापन ही हमको सबसे अच्छा लगने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा सोच विचार करके हम खुद को अंदर ही अंदर तोड़ते रहते हैं, बल्कि इसके पीछे सिर्फ हमारे मन की ही भावना होती है। जैसा हम सोचेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, आपके साथ भले ही कितना भी गलत हो जाए पर उसके कारण कभी भी अपने आप पर शक मत करना कि आप अब कभी भी कुछ अच्छा कर नहीं सकते। आप हमेशा यही सोच रखो कि आप सबसे ज़्यादा यूनिक हो, सबसे ज़्यादा काबिल हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो आप हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहोगे। नंबर 2, खुश रहिए। एक दुखी इंसान और एक खुशमिजाज व्यक्ति की मेंटालिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से हमारा मानसिक स्तर मजबूत होता है और पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है। नंबर 3, शेर के जैसा एटीट्यूड रखें। क्या आपको पता है कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? अगर आप कहेंगे कि ताकत के कारण, तो दोस्तों फिर हाथी तो शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए ज़्यादा ताकत के हिसाब से तो हाथी जंगल का राजा होता है, लेकिन एक बात है जो शेर को जंगल का सबसे पावरफुल और किंग का खिताब देता है, वो है उसका एटीट्यूड, यानी उसकी मेंटालिटी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शेर हर एक बार शिकार करने में कामयाबी हो जाए। उसके जीवन में ऐसे भी कई मौके आते हैं जब कई दिनों तक वो शिकार करने में असफल होता है और उसे भूखा ही रहना पड़ता है। तो क्या ऐसे में शेर शिकार करना छोड़ देता है? क्या उसे अपने शेर होने पर कोई शक होने लगता है? नहीं ना, बल्कि भूखा शेर तो और भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और इस दौरान वो फिर से अपनी ताकत बटोरता है और इस प्रकार कभी कभी तो हाथी जैसे बड़े जानवर का भी शिकार करता है। ये उसका एटीट्यूड ही है जो उसको अपने बुरे वक्त में भी जीतने का हौसला देता है। नंबर 4, बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए भी तैयार रहे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप बुरी से बुरी स्थिति की कल्पना कर लेते हैं तो फिर आपके मन से ही डर दूर हो जाता है। यदि कुछ बुरा हो तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आप पहले से ही उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके मन में इस बात की तसल्ली रहती है कि परिस्थिति कैसी भी हो मुझे उसका सामना करना ही है और कैसे करना है ये आप पहले से ही तय करके रख सकते हो। नंबर 5, बदलाव को स्वीकार करना सीखें। दोस्तों, बदलाव प्रकृति का एक नियम है, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में होने वाले बदलाव से डरते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक ही डर्रे पर चलना पसंद करते हैं और ऐसे लोग अक्सर कंफर्ट जोन का शिकार भी हो जाते हैं। इस जिंदगी में आप कई चीज़ें प्राप्त करेंगे, कई चीज़ें आप खो भी देंगे, फिर चाहे आप इसे भौतिक चीज़ों से जोड़कर देखो या फिर किसी और से। एक निश्चित समय बाद सब चीज़ें बदलती जरूर है, इसलिए बेकार की मोह माया में न पड़े और बदलाव को स्वीकार करना सीखे। नंबर 6, अपने अंदर के डर को दूर करें। दोस्तों, डर के आगे जीत, ये लाइन तो आपने भी ज़रूर सुनी होगी। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे मन में फेल होने का या कुछ बुरा होने का जो डर होता है वो हमें कोशिश करने से रोकता है और अगर आप अपने इस डर पर काबू करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसलिए आप फेल होने की इस बात को मन से निकाल दें। बस ये सोचिए कि आपको ये करना है तो बस करना ही है। आपकी यही फेयरलेस मेंटालिटी आपको एक दिन आपको बहादुर इंसान बना देंगी। नंबर 7, आत्मनिर्भर बनो। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी किसी के भरोसे बैठा नहीं रहता है। इससे इंसान की मेंटालिटी भी स्ट्रांग होती है क्योंकि ऐसा व्यक्ति सोच विचार करके निर्णय भी खुद ही लेता है और उसका एग्जीक्यूशन भी खुद ही करता है। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद से ही अपना एक अनुशासन बनाते हैं, फिर हमेशा उसी का पालन करते हुए काम करते हैं। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए जीवन में आत्मनिर्भरता भी जरूरी होती है। नंबर 8, लगातार कुछ नया सीखते रहे। लगातार सीखते रहने से नए नए विचार आते रहते हैं और हमारा मानसिक स्तर मजबूत होता रहता है। इसलिए जब भी मौका मिले तो कोई अच्छी सी किताब जरूर पढ़े। नंबर 9, खुद को सफलता की ओर ले जाए। एक सक्सेसफुल व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऊंचा होता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि कैसे चीज़ें काम करती है और कैसे किसी भी काम में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मुसीबतों का डटकर सामना करना जानते हैं। वे हमेशा एक बेहतर रणनीति के साथ काम करते हैं
और जीवन में बड़े बड़े गोल अचीव करते हैं। नंबर 10, बीती बातों को भूल जाए और आगे की सूझ ले। कई लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा भूतकाल में ही जीते हैं। उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो फिर वो उसी को लेकर बैठ जाते हैं और फिर अपने आप को मन में ही मन कोसते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो फिर आप उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाए। ये कभी ना भूले कि फिर से एक नया दिन निकलेगा और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके आने वाले दिन भी इसी तरह टेंशन में गुजरे। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग बनाएं और फिर से एक नए सुनहरे कल की कामना करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।